Jam Khalil is here again. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मलेशिया का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा आ चुका है। 2 से 3 दिन लगे और इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए और उनमें कौन कौन सी वीज़ों की कैटेगरी होती है उनको भी शेयर किया जाए। तो असल में मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया था, मुझे सबसे आसान वीज़ा ई वीज़ा लगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है और आदमी घर बैठ कर अप्लाई कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए। तो मैं आपको वीज़ों की मुख्तलिफ अकसाम जो बताता हूँ। वीज़ों की इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं, जैसे कि सर्विस वीज़ा जिसको आप लेबर वीज़ा भी कह सकते हैं, दूसरा DP10 वीज़ा जिसको आप प्रोफेशनल वीज़ा भी कह सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, उसके बाद बिजनेस वीज़ा, उसके बाद पेपर वीज़ा जिसको आप स्टिकर वीज़ा कह सकते हैं, उसके बाद ई जो सबसे है वो ई वीज़ा है। तो मैंने ई वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह ई वीज़ा मेरा आ चुका है और मेरी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। तो इसी महीने में मेरी फ्लाइट है मलेशियन एयरलाइन से कराची से। तो मैंने कहा कि आपसे कुछ बातें शेयर की जाए और आपको बताया जाए कि वहाँ के इमिग्रेशन और वहाँ की एंट्री। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ 2 वीज़ा के बारे में बात करेंगे, एक ई वीज़ा, दूसरा पेपर वीज़ा जिसको आप स्टिकर वीज़ा भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ई वीज़ा के बारे में। तो ई वीज़ा को कैसे अप्लाई किया जाए, और सबसे एक अहम बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिंगल वीज़ा होता है 30 डेज का। जब आप अप्लाई करते हैं सिंगल पर्सन वीज़ा 30 डेज के लिए, तो उसके बाद जब वहाँ के जो विजिटर होते हैं वो अगर चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन दी जाए वहाँ पे स्टे करने की, तो वो राब्ता करते हैं ऑफिस के साथ, तो उनका मसला हल नहीं होता। इस बारे में हम आपको मालूमात बहन पहुँचाएंगे कि एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं, कि मलेशिया की इमिग्रेशन के अंदर इसका रूल्स और कानून है कि नहीं, इसके बारे में मालूमात हम आपको देंगे। चलिए तो आपको मालूमात देते हैं कि ई वीज़ा को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी आसानी के साथ आप अपना वीज़ा मलेशिया का हासिल कर सकते हैं। वीज़ा फीस के हवाले से काफ़ी कंफ्यूजन है। इसकी फीस के बारे में आपको अपडेट करूंगा। मलेशिया में बहुत स्प्लेंडेड प्लेसेस हैं, लैंड फॉरेस्ट हैं, एक्सीलेंट एक्सपेक्चर हैं और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। मलेशिया बहुत खूबसूरत मुल्क है। अब बात करते हैं इजी वीज़ा के लिए आप घर बैठकर अपने सिस्टम से इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करूंगा वीज़ा फीस के हवाले से। मलेशिया करेंसी को रिंगट कहते हैं। 20 रिंगट अमाउंट चार्ज की जाती है। 1 रिंगट 58.73 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। टोटल अमाउंट 1174 रुपीज़ है। पाकिस्तानी रुपये में वीज़ा फी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। 1 to 7 डेज प्रोसेसिंग टाइम है। ये जो 1174 रुपीज़ की जो फीस बताई है, ये विजिट वीज़ा की सिंगल एंट्री की कास्ट बताई है। लेकिन अगर बात करें वीज़ा प्रोसेसिंग की तो उसकी फ़ीस 105 रिंगट है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आप अपनी आईडी बनाएंगे, वहाँ पर आप अपनी नेशनलिटी, पासपोर्ट, अपना एड्रेस, जो भी पर्टिकुलर वो आपसे मांगे आपने वो सबमिट करना है। मगर ये याद रहे कि ये विदिन 6 मंथ के अंदर आपने ट्रेवल करना है और ये सिर्फ 30 डेज के लिए होता है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं, डिजिटल कॉपी पासपोर्ट की जो आप अपलोड करेंगे उनकी वेबसाइट में। आपके पास रिसेंट वाइट फोटो बैकग्राउंड के साथ भी होने चाहिए और लाजमी तौर पर किसी होटल की आपके पास बुकिंग हो और आपके पास रिटर्न टिकट हो और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। प्रोसेस बहुत इजी है। 2 बातें जहन में रखनी है। 105 रिंगट प्रोसेसिंग फ़ी है और जो 20 रिंगट है वो असल में उनकी वीज़ा फ़ी है। दोस्तों ये मालूमात थी ई वीज़ा के प्रोसीजर की, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक जिसको आप वीज़ा कहते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि एक्सटेंशन वहाँ पे मलेशिया के अंदर कैसे होती है। तो दोस्तों ध्यान से सुन ले कि मलेशिया के अंदर एक्सटेंशन का कोई कानून है ही नहीं, वहाँ कोई लॉ ही नहीं। लाजमी आपको वापस वहाँ पे स्टे के बाद वापस रिटर्न होना है। मगर अगर आप किसी को इमिग्रेशन वाले से या एयरपोर्ट पे किसी से साजबाज करते हैं तो कम से कम 450, 500, 600 रिंगट लगेगा। ये तो अलग बात है कि आपका दखूल और खुरूज जो हो जाएगा, स्टम्प पेस्ट हो जाएगा पासपोर्ट के ऊपर, मगर ये प्रॉपर और लीगल काम नहीं है, ये रिस्की काम है। तो ये मशवरा मेरा ये है कि जब आपके डेज पूरे हो जाए 30 डेज सिंगल पर्सन के लिए, तो आप अपने वतन वापस आ जाएं। यहाँ से दोबारा आप ई वीज़ा अप्लाई करें और अगर आपकी दिलचस्पी है मलेशिया घूमने की तो दोबारा अपने मुल्क से टिकट लेके
ई वीज़ा लेके आप प्रॉपर तरीके से जाए किसी परेशानी से बचने के लिए। व्यूअर्स, आपने ई वीज़ा का प्रोसेस देख लिया कि ई वीज़ा को कैसे अप्लाई किया जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहा जाता है। तो वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको कहा कि आपको स्टिकर वीज़ा का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ये भी बहुत आसान है। अक्सर लोगों के अंदर गलतफहमी है कि एजेंट के थ्रू काम नहीं किया जाए, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ई वीज़ा को तो अप्लाई कर लें, मगर जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो जब अप्लाई अक्सर करते हैं तो वो पेपर वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसको आप स्टिकर वीज़ा कहते हैं। तो स्टिकर वीज़ा के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये किसी एजेंट के थ्रू काम किया जाए तो इसके लिए आपको ज़रा चीप पड़ेगा। उसकी एक वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा तो सब एजुकेटेड लोग तो कर लेते हैं अपने सिस्टम के ज़रिए, मगर जो गाँव के लोग होते हैं, जो विज़िट के लिए उनको शौक होता है, जो जाते हैं, उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम है। तो एजेंट से रब्ता किया जाए, क्योंकि इसकी जो मलेशिया की एम्बेसी है वो इस्लामाबाद के अंदर है। अगर दूर दराज के लोग होंगे और वो इस्लामाबाद एम्बेसी जाएंगे तो यकीनन उनके जो अखराजात हैं वीज़ा से अप हो जाएंगे, क्योंकि जो एजेंट हजरात होते हैं वो करस्पॉन्डिंग करते हैं और उनको ये ज़रा सा चीप पड़ता है। तो मेरा मशवरा ये है कि ख़ास तौर पे स्टिकर वीज़ा एजेंट के थ्रू किया जाए। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, पाकिस्तान का ओरिजिनल पासपोर्ट, और NIC की जो ओरिजिनल कापी है वो होगी, और इसके अंदर वहाँ की जो रिटर्न टिकट होगी वो होगी। और एक सबसे जो अहम बात है कि मलेशिया के किसी भी होटल की बुकिंग बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिससे मैंने आपको थोड़ी सी मालूमात दी ई वीज़ा के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और गुजारिश है कि नए आने वाले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।